नमस्कार किसान साथियों। मैं ओम प्रकाश खेती-बाड़ी तो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में खड़े हैं और राजगढ़ जिले में एक छोटा सा गांव है हमारा खाजला। और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो एरिया है यानी कि हमारा राजगढ़ जिला है, इसकी पहले पानी के हिसाब से कम पहचान थी, यानी कम पानी वाला एरिया जिसे बोला जाता था। लेकिन समय के साथ जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से हमारे यहाँ पर कुछ डैम डेवलप हुए हैं और उन डैम की वजह से जो प्रेशराइज्ड पाइप जो सिंचाई परियोजना चल रही है, उनकी वजह से हमारे यहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई है। इसी के साथ-साथ हमारे जो किसान साथी है, जो पारंपरिक खेती जैसे हमारी जो गेहूँ, चने, मसूर इनकी खेती होती थी, वहाँ पर आमदनी हमारी कम होती जा रही थी। यानी कि जो एरिया है इनका कम होता जा रहा है, किसान को नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। इस वजह से कई किसान साथी हमारी जो पारंपरिक खेती है उसे छोड़ के और जो नए-नए नवाचार है, जो यानी औषधि खेती है, जो फल वाली खेती है, उनकी तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे एक किसान साथी हैं जो हमारे ज़िले में नए-नए नवाचार कर रहे हैं और नवाचार के साथ-साथ नई-नई खेती और नई-नई टेक्निक के साथ खेती को अंजाम दे रहे हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे, इन्होंने इनके प्लाट पर पपीते की खेती, केले की खेती और इसी के साथ-साथ स्ट्रॉबेरी की खेती भी लगा रखी है। और ये जो सारी जो खेती है हमारी जेन इरिगेशन के माध्यम से हो रही है। और आज हम इस खेती के माध्यम से जानेंगे कि इसमें कितना प्रॉफिट होता है। जो पारंपरिक खेती होती है उसे छोड़ने के बाद में उसके कंपैरिजन में, यानी कि पारंपरिक जो खेती है उसका खर्च, उसकी लागत और उसमें जो इनकम होती है उसके नज़रिए से ये खेती कितनी सही है। तो नमस्कार किसान साथी। नमस्ते। आपने हमारे जो एरिया है, हमारा जो राजगढ़ ज़िला है, वहाँ पर आप नए-नए नवाचार कर रहे हैं, आपका अच्छा नाम भी चल रहा है। तो नए जो नवाचार कर रहे हैं, जो पारंपरिक खेती आपने छोड़ी है, जैसे कि हमारी गेहूँ की खेती है, मसूर की खेती है, चने की खेती हमारे एरिया में पहले बड़ी मात्रा में होती थी। धनिया भी होता उस था। उसे हम छोड़ के आप नई जो खेती है, जैसे स्ट्रॉबेरी खेती, पपीता खेती, इनमें आप जा रहे हैं। तो ये खेती कितनी लाभदायक है? ये खेती शुरू में लागत लगती है, जी, तो लागत तो अपनी जो पारंपरिक खेती है उससे ज़्यादा लगती है, जी, लेकिन मुनाफ़ा भी ज़्यादा देती जी, है। अभी अपन ने पिछले साल पपीते लगाए वो ठीक रहे, जी, इसके बाद में केले लगाए तो अभी टूट रहे हैं, कट रहे हैं, मतलब अभी जी, पूरा नहीं कटा। जी, और स्ट्रॉबेरी मैंने पिछले साल लगाई थी तो मैंने बताया भी था कि जी, पौन बीघे ज़मीन में लगाई थी, जी। तो बढ़िया निकली, जबकि इस बार तो 1 सवा महीने जल्दी है, तो अब क्या और डबल निकलेगी। यहाँ और पर इस एरिया में पपीते के कितने प्लांट लगे आपके? मेरे 2000 प्लांट हैं। 2000 प्लांट यहाँ पर लगे। अगर मैं एक प्लांट की अगर एवरेज बात करूँ, तो एक प्लांट क्या रेट में पड़ता है आपको? ₹20 में पड़ा। ₹20 आपको एक प्लांट में पड़ा है। उसके साथ में अगर बात करूँ, तो आमदनी अगर एक पौधे की बात करें, यानी पपीता का जो एक प्लांट है, इसमें से कितना फल निकल जाता है और किस रेट में अगर बेचें तो हमें कितना फ़ायदा निकल जाता है? पपीते में तो ये है कि मौसम के ऊपर है, इस बार क्या है थोड़ा बारिश हुई है तो पौधे कुछ गड़बड़ हुए हैं, पिछले साल जी, बहुत अच्छे थे। और दूसरी अपन भी क्या है नए-नए सीख रहे हैं, तो जैसे कि किस दिशा में बेड बनना चाहिए। जी, अब अपने क्या है थोड़ा-सा बेड में गलती हुई, अगले साल सुधार करेंगे जी, कि जहाँ पानी नहीं भराना चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा ये है कि 50 किलो से लेके 1 कुंटल तक पपीता निकलते हैं। किसान साथी, इन्होंने एक अच्छी बात बताई है, मैं आपको बताता हूँ। आप चाहे कोई सी भी खेती करें, चाहे आप फल वाली करें या आप औषधि खेती करें या आप चाहे कोई पारंपरिक खेती भी करें, सबसे बड़ी बात होती है जहाँ पर जल भराव होता है। जल भराव की जो स्थिति होती है, उसे आपको निकालना है, यानी जल निकासी की जो व्यवस्था होती है, हमारी खेती में सही मायने में सही इस्तेमाल उसका होता है। और उत्पादन की अगर बात करें तो अगर आपके खेत में जल निकासी सही है, तो वहाँ पर आपका उत्पादन भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। सर, अगर मैं बात करूँ, एक प्लांट से कितना फल निकल जाता है? 50 किलो से 1 कुंटल एवरेज, जबकि ए डेढ़ 2-2 कुंटल तक भी आता है, लेकिन लेकिन फिर इस भी बार नहीं, अगर पिछले साल आया जी, मेरे। अगर हाँ, एवरेज की अगर बात करें तो 50 से 1 क्विंटल के आसपास मिल जाता है। हाँ, हाँ। अगर मिल लीजिए मान मान लीजिए मिनिमम ₹10 भी रेट अगर आपका होलसेल में जाता है, हाँ, बिल्कुल। तो यानी कि आपको अच्छा मुनाफ़ा हाँ, हो बिल्कुल। जाता अरे! है। अन्य खेती से तो 4 गुना ज़्यादा, अन्य खेती से 4 यानी जो गुना ज़्यादा, पारंपरिक खेती है उससे 4 गुना 4 आपको गुना ज़्यादा। प्रॉफ़िट मिल सकता अभी है। मेरे कल ही सोयाबीन भेज के आया, ये स्थिति जी, रही 30 बीघे में, जो 20-25 बीघे में, 30 बीघे में जो सोयाबीन थी, जी, वो जित्ते की सोयाबीन निकली नहीं। जी, और डेढ़ बीघे में मक्के थी। अब वो जी, कुछ मत पूछो, अगर 5 बीघे में मक्का बोते थे तो सोयाबीन से ज़्यादा मक्का निकलती है अपन। जी, पर अपन क्या है सोयाबीन बो रहे हैं। जी, अब इस सोयाबीन में कोई मतलब नहीं बचा है, जी। क्योंकि अपने यहाँ उत्पादन तो घटता जा रहा है लगातार, बिल्कुल, बीमारियाँ बिल्कुल। 50 तरह की आ रही है जी, सोयाबीन में। और जितना सोयाबीन में देख-रेख कर रहे हैं, इसकी तुलना में अगर मक्का में भी कर लें तो भी खेती में फ़ायदा होता है। हाँ, फ़ायदा होता है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ,
कई किसान पपीते की खेती को मल्चिंग पे भी करते हैं। यहाँ पर आपने बिना मल्चिंग के खेती की है और बिल्कुल खरपतवार नहीं दिख रहा। यानी कि आपने अगर मान लीजिए अगर मल्चिंग की बात करें तो जो मल्चिंग हमारी हम खरीदते हैं तो मल्चिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है या लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती है? नहीं, इसमें ये है कि शुरू-शुरू में तो अपन भी जानकार नहीं थे। इस बार तो मैंने दवाई का भी स्प्रे किया है, काई का खरपतवार नाशक का। पहले डरते थे ये हर्बिसाइड का आपने इस्तेमाल किया है। एक बार तो अपन ने निंदाया था। जी, दूसरी बार अपन ने वो कोबोटो करके आती है जी। 24% वाली, जी, जी, वो बिल्कुल। डाली अपन ने, वो एक जुगाड़ करके नोजल में कुछ एक डब्बी बांधी, तो नीचे-नीचे इस पौधों पे नहीं डली है और नीचे-नीचे इस पे खरपतवार पे डली है, तो सब सूख गई, साफ होगी बिल्कुल। देखो ना आप आज पूरा वैरायटी साफ। क्लाइमेट के हिसाब से वैरायटी भी पपीता में आती है। हाँ। आपने ये कौन सी वैरायटी लगाई है? ताइवान रेड लेडी 786। मेन जो गर्म एरिया होते हैं वहाँ पर ये वैरायटी अच्छी हाँ, ग्रो अच्छी करती है। अच्छी करती है, और 2 दिन 3 दिन 4 दिन कहीं बाहर भी अगर कोई ले जाए, बड़ी जी। स्तर पे करे और बाहर ले जाए तो टिकती है, यानी कि खराब इसकी नहीं जो होता फल। अगर बात करें तो इसकी जो फल की जो ऊपर का जो परत है, परत है वो थोड़ी मजबूत होती है। मजबूत है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ कई किसान के जो प्लाट होते हैं पूरे वो खत्म हो जाते हैं, रोग आ जाते हैं। तो इसमें इस पे शेड्यूल क्या रखना चाहिए जिससे कि हमारी जो प्लांट की ग्रोथ रहे वो अच्छी बनती रहे? इसमें तो क्या है, हकीकत तो ये है कि जितनी ज़्यादा देख-रेख करोगे ना उतना अच्छा है, लेकिन कभी-कभी उल्टा भी पड़ता है। जी। ज़्यादा ही देख-रेख करोगे, तो पिछले साल मैंने ज़्यादा देख-रेख करी, ज़्यादा रोग लगा था, इस बार कोई दवाई नहीं छिड़की अपन ने 4-6 महीने से। जी। जैसे केले में नहीं छिड़की ना, जी, जी। ऐसे अपन ने इसमें भी नहीं छिड़की, तो कोई रोग नहीं आया, स्प्रे तो किया ही नहीं इसमें, कहने का मतलब ये है। यानी अ, कि आप देख सकते हैं किसान साथी मौसम कि के ऊपर भी निर्भर करता है। इनकी अगर पौधे की अगर बात करें तो बहुत अच्छी यहाँ पर यील्ड लगी हुई है और इनका जो स्प्रे शेड्यूल है इन्होंने बताया कि इन्होंने ना के बराबर स्प्रे किया है। यानी एक तरीके से ये किया ही नहीं ना। आधा जैविक और हाँ, आधा ये हमारा जो इंसेक्टिसाइड हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें हो गई। तो किसी किसान साथी को अगर कोई क्यूरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अन्य प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ में कई किसान की जो शुरुआती स्टेज होती है वहाँ पर परेशानी आती है, उन जानकारी के लिए भी आप हमारे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जानकारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।